नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक चैनल साम सदाशिव में। आज हम शुरू कर रहे हैं शिव पुराण की दिव्यता से भरी यात्रा और इस यात्रा का पहला पड़ाव है अध्याय 1 सृष्टि की उत्पत्ति। आइए इस अनंत ज्ञान को सरल और सुंदर भाषा में समझते हैं। सृष्टि से पहले क्या था? इस अध्याय की शुरुआत में हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में जाएंगे, जहाँ न समय था, न आकाश, न पृथ्वी थी, न सूर्य, न चंद्रमा, ना ही कोई देव, न कोई मानव, ना ही कोई तत्व। चारों ओर केवल अगाध अंधकार, गहरा मौन और उस अनंत शून्य में एकमात्र मौजूद थे शिव। वे निराकार, अनादि, अव्यक्त रूप से विद्यमान थे। ना उनका कोई आरंभ था, ना ही कोई अंत। वे ही परम सत्य थे, वे ही परम शांति। फिर शिव की चेतना से एक अद्भुत प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति, जिन्हें हम महामाया भी कहते हैं। शिव ही चेतना है और शक्ति ही उनकी ऊर्जा। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि की शुरुआत होती है। इसके बाद शिव की इच्छा से उत्पन्न हुआ काल यानी समय। यही समय आगे चलकर दिन रात, युग, कालचक्र और पूरे ब्रह्मांड की गति निर्धारित करता है। समय का स्वामी भी शिव ही हैं, इसलिए उन्हें कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्ति से पंच तत्वों की रचना की। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हीं 5 तत्वों से आगे चलकर पूरा जगत बना। देवता, दानव, मनुष्य, जीव, जंतु, पर्वत, नदियां, ग्रह, नक्षत्र सब इनसे ही बने। उसके बाद भगवान शिव की ऊर्जा से 2 और दिव्य प्रकाश रूप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी, जिनका कार्य था सृष्टि की रचना करना, और विष्णु जी, जिनका कार्य था सृष्टि का पालन करना। दोनों अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और दिव्य आभा से युक्त थे। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा और विष्णु में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। विवाद बढ़ा और उसी समय आकाश को चीरता हुआ एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई नीचे अंत दिख रहा था, ना ही कोई ऊपर। यह था अनंत शिवलिंग, शिव का ज्योतिर्मय रूप। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे की ओर गए, पर कोई भी उस ज्योति का अंत ना पा सका। जब दोनों देव उस प्रकाश के आगे नतमस्तक हुए, तब उसी शिवलिंग से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। उन्होंने बताया, ब्रह्मा सृष्टि करेंगे, विष्णु उसका पालन करेंगे और उचित समय आने पर शिव स्वयं उसका संहार करेंगे। यही त्रिगुण और त्रिमूर्ति की व्यवस्था इस अध्याय में स्थापित होती है। अध्याय 1 के अंत में शिव बताते हैं, जिस अनंत ज्योति रूप को ब्रह्मा विष्णु नहीं जान पाए, वही शिवलिंग है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, चेतना और प्रकाश का प्रतीक है। तो भक्तों, शिव पुराण का पहला अध्याय हमें सिखाता है, सृष्टि की मूल एक ही है, शिव। शिव और शक्ति अनादि हैं। ब्रह्मा विष्णु भी शिव की कृपा से शक्तिमान हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का रूप है। अगर आप आज का अध्याय पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लाएंगे शिव पुराण अध्याय 2, जहाँ सृष्टि के विस्तार और जीवों की उत्पत्ति के अद्भुत रहस्य मिलेंगे। हर हर महादेव।